So then, as through one trespass there resulted condemnation for all men, even so through one act of righteousness there resulted justification of life to all men. For just as through one man's disobedience the many were made sinners, so through the obedience of the one man the many will be made righteous and acceptable to God and brought into right standing with Him. इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। धन्यवाद जीवित, धन्यवाद जीवित, धन्यवाद परमेश्वर आज के इस दिन के लिए, आज इस दिन के परमेश्वर शुरुआत के लिए, इसे आशीषित ठहराने के लिए और हर दिन की शुरुआत तेरे वचन, तेरी सहभागिता और इस स्मरण के लिए कि इस दिन को परमेश्वर ने बनाया है और सर्वप्रथम प्राथमिकता आपको देने के लिए, इस जीवन के लिए, इस जीवन के परमेश्वर व्यवस्था के लिए, इस जीवन के रहन सहन के लिए और इस हैबिट के लिए, इस रूटीन के लिए, हम सभी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। जहाँ तूने परमेश्वर हमारे इस विश्वासी जीवन को जो यीशु मसीह ने जड़ पकड़ा है उसे तो और स्ट्रेंथन करता है और हम हर दिन प्रति भोर अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर तेरे वचन और तेरे साथ करते हैं। मेरे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि हर दिन, चूँकि हम जब खाने को तेरे सामने बैठते हैं तुझे ढूंढते हुए, तुझे धन्यवाद देने, तेरी महिमा करना, तुझसे प्रार्थना करने के लिए जब हम हर दिन बैठते हैं तो हर दिन परमेश्वर हमें तृप्त करने के लिए भोजन भी देता है। तो हमारे परमेश्वर के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हम तक परमेश्वर अपने आंसर्स को भेजता है, तो हमें अपने वचन से तृप्त करता है और तेरा वचन जो परमेश्वर हमारे क्वेश्चंस को आंसर करता है, हमें डिलीवर करता है, हमें परमेश्वर स्ट्रेस फ्री करता है। तेरा वचन ही परमेश्वर हमें तृप्त भी करता है और स्ट्रेंथन इन क्राइस्ट भी करता है। यह परमेश्वर, हम आज के इस दिन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं और इस पवित्र वचन के लिए परमेश्वर जिसके साथ तू आज हमें और ज़्यादा आशीषित करता है। हम और ज़्यादा परमेश्वर तेरे प्रेम की महिमा गाते हैं, क्योंकि तेरा प्रेम नहीं होता पिता तो यीशु नहीं होता, यीशु यहाँ नहीं होते। यीशु हमारे लिए हमसे प्रेम करके, आपसे प्रेम के आज्ञा को पूरा करने के लिए उस क्रूस पे नहीं होते, कुछ भी नहीं होता। द बेस्ट थिंग इन आवर लाइफ जो परमेश्वर आज हम विश्वासी जीवन में जानते हैं कि यीशु का हमारे जीवन में होना है और यीशु का हमारे जीवन में होना और इस बात का हमारा जानना, ये सबसे बड़ा आशीष और धन है पिता परमेश्वर। जब हम परमेश्वर पापी ही थे, वचन कहता है मेरे परमेश्वर, हम गर्भ में जब थे परमेश्वर अपनी माता के गर्भ में, तो हम पापी ही थे। जब हम इस धरती पर जन्म लिए परमेश्वर, तब भी हम पापी ही थे और जब परमेश्वर हमें पता ही नहीं था कि हम पापी थे, तब तूने परमेश्वर से रेवलेशन का हमारे लिए भेजा और परमेश्वर तूने इस बात को बतलाया कि कहाँ परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे लिए हमारे पाप को लिया, उस बात का अंगीकार कराना और उद्धार का देना। परमेश्वर, हम अंधकार में खोए हुए ही थे और हमें पता ही नहीं था कि हम कुछ गलत भी कर रहे हैं, मगर परमेश्वर तेरा प्रकाश आना, तेरा प्रेम हम तक पहुँचना, बुलाए तो बहुत है मगर चुने बहुत कम। और मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु जी, हर एक पर अपने दाहिने हाथ के साथ प्रेम के सामर्थ्य को फेरना। तेरा जो प्रेम था पिता, जिससे हर वो ब्रोकनेस टूटा, हर एक डार्कनेस टूटा, हर एक चेन्स टूटे और हर कोई परमेश्वर जिसने तेरे प्रेम को चखा, तब वो जाना कि परमेश्वर कितना पवित्र है। उसने कितने बड़े बलिदान को हमारे लिए, इस पृथ्वी के लिए और मनुष्य जाति के जनरेशन बाय जनरेशन के लिए उसने उस क्रूस पर हमारे लिए लिया है। परमेश्वर, वचन कहता है कि एक के गलती के द्वारा मनुष्य जाति पापी ठहर गया और मनुष्य जाति जो कि परमेश्वर तेरा क्रिएशन था, जिससे तूने प्रेम किया, उसे बचाने के लिए तूने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, जिसने आज्ञाकारिता मानकर उस परमेश्वर, उस सिन को, उस परमेश्वर वे ऑफ सिन को, उस डेथ को उसने हटाकर अनंत जीवन से ब्लेस किया। मेरे परमेश्वर, पहला अनाज्ञाकारिता मृत्यु को लेके आया और दूसरा
दूसरा मनुष्य जो आया परमेश्वर, वो आज्ञाकारिता के द्वारा अनंत जीवन को लेकर आया कि आज हम उसके हिस्से में खड़े होकर पिता के साथ खड़े हो पाते हैं। आज हमारी योग्यता नहीं है पिता कि हम तुझे पिता कह पाए, मगर परमेश्वर उसके हिस्से, उसने अपने हिस्से को हमसे शेयर किया, उसने अपने हिस्से को हमसे शेयर किया बाय द ब्लड ऑफ क्राइस्ट। और आज हम उसके धार्मिकता में, आज हम पिता आपके साथ, आपके किंगडम को, हमारे रिलेशनशिप को जो पिता यीशु मसीह के साथ था, यीशु मसीह ने हमसे शेयर किया। आज हम भी फादर परमेश्वर आपके बेटे और बेटियां कहला पाते हैं, राइट स्टैंडिंग विद गॉड हो पाते हैं। हम परमेश्वर उस क्रूस के द्वारा पिता से जोड़े जाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं इस जीवन के लिए। परमेश्वर तूने हमें त्यागा नहीं, हम पर हर दिन परमेश्वर तूने प्रेम से एक्ट किया। वचन कहता है कि तू अपने बेटे और बेटियों पे परमेश्वर जो तेरे प्रिय हैं तू उन्हें ताड़ना भी देता है। फादर थैंक यू कि हम परमेश्वर तेरे टीचिंग्स के द्वारा भटके नहीं जाने लगे, पर आज हम तेरे साथ जोड़े ही गए हैं। और हर दिन की बाइबल टीचिंग, हर दिन के बाइबल वर्सेस, हर दिन के परमेश्वर तेरे गाइडेंस और हर दिन आपके परमेश्वर टीचिंग जो आपके अगुवाई में, सहायक प्रेमी पवित्र आत्मा के अगुवाई में हमारे जीवन में डाला जाता है, हम उसके द्वारा और ज़्यादा परमेश्वर गाढ़े हो पाते हैं। इसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फॉर जीसस क्राइस्ट। हम तुझे सच में प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह नहीं होता तो आज हमारे जीवन में सचमुच पाप और अंधकार भरा होता, मगर उस पाप और अंधकार से निकालने के लिए तूने प्रभु यीशु मसीह को भेजा और उसने अपने दाहिने हाथ बढ़ाकर परमेश्वर उसने हमें इस पाप, इस चक्रनेस, डार्कनेस से निकाल कर उस यीशु के लहू के द्वारा साफ कर अपने क्रूस के द्वारा उसने पिता से जोड़ा। परमेश्वर हम सचमुच तेरे इस भाग के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर हमारी योग्यता नहीं कि हम इसे ग्रहण करें, हमारी योग्यता नहीं परमेश्वर कि हम इसे पा ले, मगर तूने फ्री ऑफ कॉस्ट पवित्र परमेश्वर को हमारे लिए दिया है। धन्यवाद। हम आज के इस दिन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर। आज के दिन को हम यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं और ब्लेस करते हैं कि आपकी परिपक्वता में, आपके आशीष में, आपकी सुरक्षा में आज का दिन हो। हर बच्चे सुरक्षित घर से निकले, सुरक्षित लौटे, जीवन की गवाही से आपको महिमा मिले। और परमेश्वर हमारा जड़ जो प्रभु यीशु मसीह में, हम उसे ना भूले। द आइडेंटिफिकेशन इन क्राइस्ट हम ना भूलें। हमारे हर डर्न्स में, सोच विचार, रहन सहन में हमारा प्राथमिकता द आइडेंटिफिकेशन इन क्राइस्ट है, उसे हम इग्नोर ना करें। हम अपने एक्ट से, अपने बिलीफ से, सभी बातों से परमेश्वर आपके लिए ग्रहण योग्य निकले। हम आपको धन्य कहते हैं। सारी प्रार्थनाओं को आपकी वेदी में सौंपते हैं। आपकी सहभागिता, सुरक्षा, आपकी परिपूर्णता को हमारे लिए मांग लेते हैं आज के दिन में। लेट योर विल बी डन। और इसी के साथ परमेश्वर सभी प्रार्थना को आपको सौंपते हैं। मांगते हैं, अनुग्रह सुनिए, स्वराज में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से। आमीन।